रोज रोज जब देखा तब 50 विधायक लेके आवा मुख्यमंत्री बना दे। अरे तू मुख्यमंत्री बनी बा, अपने मुख्यमंत्री रहला हट गईला है, अब मुख्यमंत्री बनावे लगला। ये चिरकुटे टाइप आदमी बोल सकला। अच्छा, उन्होंने कहा कि ठीक है आ जाओ हम मुख्यमंत्री बना देंगे, सम्मानित तो किया है साहब, इतना बड़ा पद दे दिया मुख्यमंत्री, और किसी ने तो नहीं कहा। विधायक जी का कद इतना बड़ा नहीं है कि वो किसी मुख्यमंत्री को इस तरह से बात कहे। बात है कि अभी आप उनको कह रहे हैं कि वो चिरकुट है, वो फिर ऑफर दे रहे हैं, बयान पर अभी भी कायम। अरे कोई गलत बात थोड़ी ना बोले, जो है वो सही बोले हैं। अरे मूली को मूली नहीं बोला जाएगा, आलू को आलू नहीं बोला जाएगा, केला को केला नहीं बोला जाएगा, तो क्या बोला जाएगा भैया। और जहाँ तक शंकराचार्य जी की बात है तो वो हम सबके पूज्य हैं। कोई भी भगवाधारी भगवा पहने हुए है तो उसका सम्मान हम लोग के संस्कार में है। नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं खबर यूपी। इस समय मैं मौजूद हूं सोनभद्र में और सोनभद्र की राजनीति इस वक्त बहुत ही गर्म है, क्योंकि यहाँ पर सोशल मीडिया पर यहाँ के सदर विधायक भूपेश चौबे का बयान इस समय सुर्खियों में है और राजनीति पूरी तरह से गर्म है, क्योंकि भूपेश चौबे ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को एक ऐसी बात कह दी जिसको लेकर राजनीति में भूचाल आ गया है। विपक्ष लगातार इसको लेकर हमलावर है। हमारे साथ भूपेश चौबे हैं, हम इनसे जानेंगे कि क्या कुछ कह दिया सर आपने, मतलब राजनीति गर्म हो गई है क्या। पहले तो बताइए क्या कहा कि सोशल मीडिया पे इतना ट्रेंड कर रहा है। देखिए, जो सही था वो मैं कह दिया। हमारे मुख्यमंत्री योगी जी को बारे में गलत जो बोलेगा, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी के बारे में जो गलत बोलेगा, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी को गलत बोलेगा, और ये बचकाना हरकत, चिरकुट टाइप बयान जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हों, एक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये बयान उचित नहीं लगता है, खराब लगा मुझे व्यक्तिगत तौर पे। मैं बहुत दुखी हूँ। अच्छा, क्या कहा था उन्होंने? ये कौन सा बात है, 150 विधायक लेके आओ मुख्यमंत्री बना देगा। अरे मुख्यमंत्री आप बनाते हो, मुख्यमंत्री जनता बनाती है। मुख्यमंत्री का शपथ महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा होता है। आप कौन होते बनाने वाले? जनता जिसको मुख्यमंत्री बनाए वो बना है और आगे भी बना रहेगा। ये इस प्रकार का बयान देना कि आप 50 विधायक लेके आइए, 70 विधायक लेकर आइए, हम आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे, यह लोकतंत्र का भी भयावह माने मजाक है। एक खरीद फरोख्त है। आप व्यापारी बने हो, आप लोकतंत्र के रक्षक बने हैं। इतने बड़े परिवार के आप लड़के हैं, धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव जी के आप वंशज हैं, और आप क्या बोल रहे हैं आपको पता नहीं। मुख्यमंत्री रहे हैं, विदेश से पढ़ लिख करके आए हैं। ये चिरकुट टाइप बात नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि अच्छा उन्होंने कहा कि ठीक है आ जाओ हम मुख्यमंत्री बना देंगे, सम्मानित तो किया है साहब, इतना बड़ा पद दे दिया मुख्यमंत्री, और किसी ने तो नहीं कहा। यही बात है। वो एक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और ये लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश में इतनी समझ तो उनको होनी ही चाहिए कि मुख्यमंत्री कौन बनाता है और मुख्यमंत्री कहाँ से और कैसे बनते हैं। इसलिए यह बात मुझे अच्छी नहीं लगी। नहीं तो लेकिन सपा तो कह रही है कि आप तो राजनीति कर रहे हैं, मतलब तमाम सारे जो पब्लिक के मुद्दे हैं उसको ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं और इस तरह के बयानबाजी करके उनको जो है कि डाइवर्ट कर रहे हैं। हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता है, और भारतीय जनता पार्टी जहां सेवा ही संगठन के आधार पर काम करती है। राजनीतिक दल हैं तो राजनीतिक बात करेंगे, राजनीतिक काम भी करेंगे, और विकास कार्यों से सरोकार भारतीय जनता पार्टी का ही है। ये जो बयान जिस तरह से अखिलेश यादव जी ने कहा था, ऑफर दिया था आपके डिप्टी सीएम को, फिर आपने उस पर पलटवार किया, ये मुझे लगता है कि शंकराचार्य जी वाला मुद्दा जो गरमाया, उसके बाद उन्होंने इस बात को कहा कि मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम जो है उनमें तालमेल नहीं है, तो इसलिए इधर आ जाएं। उन्होंने तो ऑफर दिया था कि नहीं आ चलो भाई तुम मुख्यमंत्री बनने की है तो आ जाओ हमारे क्या मुख्यमंत्री बन जाओ। तो अब सवाल ये है कि सपा ये कह रहे हैं कि विधायक जी का कद इतना बड़ा नहीं है कि वो किसी मुख्यमंत्री को इस तरह से बात कहें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार योगी जी के नेतृत्व में चल रही है वो सामूहिक रूप से पूरा कैबिनेट एक साथ एकजुट होकर उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश और विकसित प्रदेश बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। यह बात कि आपस में नहीं बन रही है, ये गलत है। और जहाँ तक शंकराचार्य जी की बात है तो हम सबके पूज्य हैं। कोई भी भगवाधारी भगवा पहने हुए है तो उसका सम्मान हम लोग के संस्कार में है। तो इस प्रकार की बात उनको कहाँ से पता चल जाती है? वो कहाँ से कौन सा उनका तंत्र है पता करने कह रहे हैं कि कार्रवाई नहीं की, शंकराचार्य भी इतना बड़ा जो कि
उनकी इतनी बदनामी की, इतना उनको डिफेम किया, कोई कार्रवाई नहीं हुई, चोटी पकड़ खींचा गया, कार्रवाई नहीं हुई। इसका मतलब कि दोनों में पट नहीं रही है, सीएम और डिप्टी सीएम। ऐसा और नहीं सीएम है। और डिप्टी सीएम साहब तिलक लगा रहे हैं बटकों को। ऐसा नहीं है, एकदम सम्मान होना चाहिए सभी शंकराचार्यों का, सभी बटकों का, जो भी इस प्रकार के सामाजिक काम करते हैं, धर्म का काम करते हैं, सनातन का सम्मान करते हैं, सबका सम्मान होना चाहिए और वो सम्मान हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, सोशल मीडिया पे ये भी चल रहा है कि आपने भी कुछ ऑफर दे रखा है। हम तो कहेंगे ही हमारी भारतीय जनता पार्टी का बड़ा परिवार है और माननीय अखिलेश यादव जी जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में जरूर उनसे आग्रह करते हैं कि आए और राष्ट्रवाद की अलख जमाए और अखंड भारत के निर्माण में 2047 में विकसित भारत का जो संकल्प चल रहा है, जन जन का जो संकल्प है, उसमें अपना योगदान करें और भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर एक कार्यकर्ता के रूप में काम करें और भारत माता की जय करें। विधायक जी, एक बात बताइए कि अभी आप उनको कह रहे हैं कि वो चिरकुट है, फिर चिरकुटों को फिर ऑफर दे रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि जब जहाँ समूह अच्छे लोगों का होता है तो वहाँ कोई व्यक्ति जब थोड़ा सा गड़बड़ भी रहता है ना, तो साथ रहते रहते वो सोचता है कि वो अच्छा काम कर रहा है, चलो हम भी करते हैं। तो यहाँ आएंगे तो जरूर धीरे धीरे, इतना जल्दी नहीं सुधार हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे उनके अंदर भी सुधार हम लोग कराने का प्रयास करेंगे। और अपने यहाँ कार्य करने की पद्धति, एक सिद्धांत है, कार्य पद्धति है, कार्यकर्ता निर्माण, कार्यकर्ता विकास। हम सब लोग भी जब पढ़ते थे, जुड़े, तो हम सब लोग भी इतना सब कुछ नहीं जानते थे, लेकिन ये ABVP, भारतीय जनता पार्टी में निरंतर कार्यशाला बाकी के माध्यम से हम सब लोग भी अपना विकास कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं। आज भी हम पूर्ण नहीं हैं, हम भी निरंतर कुछ न कुछ सीख रहे हैं। इसलिए यहाँ पे कार्यशाला लगती है, आएंगे तो उनको कार्यशाला में हम लोग सिखाने का प्रयास करेंगे कि अपने अंदर सुधार करके कुछ बनाएंगे भी, कुछ बनाएंगे। और बनाने का काम तो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का है। हाँ, जरूर अगर आएंगे मेरे निवेदन पे तो उनके लिए हम भी प्रयास करेंगे कि इन्होंने अपना सुधार किया है, बयानबाजी हल्कापन बंद किया है और धीरे धीरे काफ़ी कार्य पद्धति भारतीय जनता पार्टी की सीख लिया इन्होंने, तो इनको भी कुछ बनाया जाए इनकी योग्यता के आधार पर। अच्छा सर, ये नहीं लगता कि इस तरह के शब्द यूज करना, जैसे सोशल मीडिया पे इसमें लोग मैसेज कर रहे हैं कि राजनीतिक जो सीमाएं हैं, मर्यादित सीमाएं हैं, उसके पार जाने की बात आप कह रहे हो? अब देखिए, तो अपनी अपनी समझ है। हमारी जो समझ है, हम अपने मर्यादा में हैं और सबका सम्मान करते हैं। और वो तो इस सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, एक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो उनका और सम्मान मैं करता हूँ। इसलिए ही मुझे कष्ट हुआ कि इतने बड़े पद पर रहकर आपको इस प्रकार का बचकाना बयान नहीं देना चाहिए जो लोकतंत्र की मर्यादा के विपरीत हो। मतलब अपने बयान पर अभी भी कायम है? अरे, कोई गलत बात थोड़ी ना बोले हैं, जो है वो सही बोले हैं। अरे, मूली को मूली नहीं बोला जाएगा, आलू को आलू नहीं बोला जाएगा, केला को केला नहीं बोला जाएगा, तो क्या बोला जाएगा भैया? ठीक है, देखिए, ये थे सदर विधायक भूपेश चौबे। जिस तरह से इन्होंने बयान दिया है, राजनीति तो गर्म हो गई है, लेकिन अब देखना बाकी है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से किस तरह की प्रतिक्रिया आती है और जो प्रदेश की राजनीति है वो किस दिशा में जाती है।